हाँ जी, तो नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो अपना टॉपिक चल रहा था स्थिर वैद्युत की। आज इस स्थिर वैद्युत की को 3 क्लासों में हमने पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, यानी कि 3 क्लासें इसकी बनी है। कल अपने विद्युत का अगला टॉपिक है विद्युत धारा, उस पर बात करेंगे। तो करते हैं शुरू। चलिए, अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर बात करते हैं। ये बहुत अच्छे नोट्स तैयार हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो आप बाद में इसका प्रिंट निकलवा लेना, या आप इसके हैंड राइट नोट्स खुद तैयार कर लेना। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। चलिए भाई, करते हैं शुरू और आते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत। विद्युत तीव्रता, एक एक चीज को समझेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश पर कार्य करने वाला बल, यानी कि यह क्या होता है? एक प्रकार का बल होता है। किस पर? कि विद्युत क्षेत्र, मान लीजिए कोई भी एक विद्युत क्षेत्र है, किसी विद्युत क्षेत्र पर कोई भी एक बिंदु है। यहां पर बात करेंगे एकांक धनावेश, एकांक धनावेश की बात करेंगे। तो इस एकांक धनावेश पर जो कार्य करने वाला जो बल होगा, एकांक धनावेश पर जो कार्य करने वाला जो बल होगा, तो उस पर हम बात करेंगे। एकांक धनावेश पर कार्य करने वाला जो बल होता है उसे ही बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश पर कार्य करने वाला बल जो होता है उसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में r मीटर दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात करेंगे निर्वात में। निर्वात में यानी कि जहां पर कोई माध्यम नहीं होता, निर्वात में अगर बात करेंगे तो एकांक Q यानी कि एकांक क्षेत्रफल Q आवेश के कारण, आवेश क्या है? Q है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र में r मीटर की दूरी पर, विद्युत क्षेत्र में r मीटर क्या है? दूरी है, पर स्थित तीव्रता। पर स्थित तीव्रता क्या होगी? तो उसे हम कैसे मापेंगे? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 9 इंटू 10 की पावर 9 कुलाम, 9 कुलाम अपॉन में r स्क्वायर, ये दूरी आ जाएगी। अब ये देखो, आवेश निर्वात में इतना ही होता है, आपको निर्वात में आवेश इतना ही होता है, तो निर्वात की बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका मान हो गया, ये आपको याद रखना है। मात्रक क्या होता है इसका? तो मात्रक हो जाएगा आपका वोल्ट और वोल्ट मीटर इनवर्स। वोल्ट मीटर इनवर्स, वोल्ट मीटर आ जाएगा क्योंकि बटा में लगा दिया ना, इसलिए वोल्ट मीटर, या इसका मात्रक हो जाएगा, बल का मात्रक होता है कुलाम और आवेश का मात्रक हो जाएगा कुलाम, न्यूटन पर कुलाम। ये दोनों मात्रक आपको ध्यान रखने हैं। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक हो गए, इसे विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र भी बोलते हैं। तो ये आपको सूत्र याद रखने हैं छोटे छोटे। तो आगे बात करते हैं। अगर पीछे वाली क्लास देखी है तो आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला है खोखले चालक के भीतरी भाग में विद्युत क्षेत्र। लो, ये मैंने एक खोखला चालक बना दिया, ये अंदर से क्या है? खोखला। ठीक है, इसके भीतर अगर अपने क्या देखें, इसके अंदर वाले भाग में विद्युत क्षेत्र देखें, इसके वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें या विद्युत क्षेत्र देखें, वो क्या होगा? तो कहता है कि खोखले चालक के भीतरी भाग, ये अंदर वाला भाग और ये बाहर वाला भाग, किसी खोखले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। यहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? शून्य होगा। समझना इस चीज को, क्या कह रहा है कि खोखले चालक के भीतरी भाग में विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो किसी खोखले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य होता है। समझाऊंगा आगे कैसे, समझिए। यदि इसे आवेशित किया जाए, अब अगर मैं इसे क्या कर दूं? आवेशित कर दूं। क्या कर दूं? आवेशित कर दूं, यानी कि इसमें आवेश मैं लगा दूं। ठीक है, तो आवेश, संपूर्ण आवेश बाहरी भाग में होता है वो, एक सेकेंड, चलिए। तो ये कह रहा है कि इस पर आवेश जो विद्युत क्षेत्र में होता है वो शून्य होता है। यदि इसे आवेशित किया जाए तो संपूर्ण आवेश उसके
बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है। अब अगर मैं इसे आवेशित कर दूं ना, तो इसका जो टोटल आवेश होगा वो इसके बाहरी भाग पर ही रह जाएगा, इसके अंदर आवेश नहीं जाएगा। ठीक है, और इसको बोलते हैं विद्युत परिरक्षक। इसको क्या बोलते हैं? विद्युत परिरक्षक, यानी कि रक्षा करने वाला। अब देखो, मैं आपको एक दैनिक जीवन से संबंधित इस पर आपको एक बात बताऊंगा, दोबारा से समझना इस बात को, कि किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो याद रखना है, किसी खोखले चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो आपका हमेशा क्या रहता है? शून्य रहता है। ठीक है, और अगर इसे आप आवेशित करोगे, अगर आप इस पर आवेश को आरोपित करोगे, तो जो इस पर आवेश होगा ना, आवेश का वितरण होगा, वो इसके बाहरी पृष्ठ पर ही रह जाएगा, और इस वजह से इसको बोलते हैं विद्युत परिरक्षक। क्या बोलते हैं? विद्युत परिरक्षक। अब इसको एक दैनिक जीवन से कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट कैसे करते हैं? आपने बहुत बार देखा होगा या बहुत बार सुना होगा कि जब आंधी, तूफान, बरसात का मौसम होता है और आप अपनी गाड़ी के अंदर ट्रैवल कर रहे होते हो, ठीक है, आप ट्रैवल कर रहे होते हो, तो उस टाइम आपको यह सजेशन दिया जाता है कि आप कहीं एक जगह गाड़ी रोक दो। ठीक है, कहीं एक जगह गाड़ी रोक दो और अपनी गाड़ी के जो शीशे हैं, मतलब गाड़ी को पूरा बंद कर लो, गाड़ी को पूरा बंद कर लो। अगर भगवान न करे, ठीक है, साइंस के अंदर वैसे अगर भगवान न करे और उस गाड़ी पर बिजली गिरती है तो आपको नुकसान नहीं होगा। अब बिजली कौन सी? आसमानी बिजली की बात करते हैं, जिसे तड़ित बोलते हैं। अगर आसमानी बिजली उस कार पर बाय चांस गिरती है तो आपको नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो भी एक इसी कॉन्सेप्ट पर काम करेगा, क्योंकि बिजली में आपको पता है आवेश होता है। अब बिजली कैसे गिरती है वो मैं आपको करवा चुका हूं आपदा प्रबंधन वाले में, ठीक है, और पर्यावरण वाले टॉपिक में बिजली कैसे गिरती है, बिजली को क्या बोलते हैं, कैसे बनती है, वो सारी बातें मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है, अब मान लीजिए ये आपकी गाड़ी है, ये आपकी गाड़ी है, ये आपकी गाड़ी है, चलो पहिए बना देते हैं, दो लाइटें बना देते हैं, आप इसमें ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। अब अचानक से इस पर बिजली गिरती है, तो जो बिजली का टोटल आवेश होगा ना, वो आपकी पूरी गाड़ी पर ही स्थानांतरित हो जाएगा, पूरी गाड़ी पर स्थानांतरित हो जाएगा। आपके जो आवेश है वो इस गाड़ी के अंदर नहीं प्रवेश कर पाएगा और आप इसके अंदर बैठे हो तो आप सुरक्षित रहोगे। क्यों? क्योंकि वो सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट पर काम करेगा, इसी कॉन्सेप्ट पर काम करेगा। चलिए, तो इसे बोलते हैं विद्युत परिरक्षक। अब पढ़ते हैं, यही कारण है कि कार से यात्रा करते समय यदि बिजली गिरने की संभावना हो तो सुरक्षा का उपाय यही है कि अगर बिजली गिरी तो कार के बाहरी सतह पर आवेश होगा, यानी कि आपको गाड़ी के पूरे शीशे वगैरह डाउन कर लेने हैं, सॉरी डाउन नहीं, अप कर लेने हैं, पूरी गाड़ी को पूरे प्रॉपर तरीके से बंद कर लेना है, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसी वजह से कहा जाता है कि बिजली गिरने की संभावना हो और आप अपने जो गाड़ी में सफर कर रहे होते हो, कार में सफर कर रहे हो, तो आपको शीशे बंद कर लेने चाहिए, पूरी गाड़ी को बंद करना लेना चाहिए, क्योंकि वो एक खोखले विद्युत क्षेत्र की भांति व्यवहार करता है और विद्युत परिरक्षक की भांति वो व्यवहार करता है, इसलिए आपको नुकसान, बिजली से नुकसान है वो आपको नहीं होता। ठीक है, अगला है विद्युत विभव। तो यहां से यही क्वेश्चन बनता है कि बिजली गिरने पर गाड़ी के शीशे बंद करने के लिए क्यों कहा जाता है, तो इसका रीजन यही होता है। आगे बात करते हैं विद्युत विभव। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब विद्युत विभव क्या होता है? तो ये भी एक प्रकार का कार्य होता है कि आप किसी आवेश को, ये मान लीजिए आपका कोई विद्युत क्षेत्र है और ये है इन्फिनिटी यानी कि अनंत, यहां से आप किसी आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में ला रहे हो, ठीक है, तो उस आवेश को यहां तक लाने में किया गया कार्य, क्या किया गया कार्य ही आपका क्या होता है, किया गया कार्य ही आपका क्या होता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव किसी धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला जाने में किया गया कार्य। तो क्या होता है आपका विभव बराबर किया गया कार्य इंटू बटा में आवेश। तो V विभवांतर, V का मतलब होता है आपका विभव, ठीक है, W का मतलब होता है कार्य और Q का मतलब होता है आपका आवेश। यही बात ये कह रहा है कि विद्युत विभव क्या होता है कि एकांक धनावेश को अनंत से
विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है उसे ही क्या बोलते हैं, विभव बोला जाता है। तो V इज इक्वल टू W अपॉन में Q, इसका मात्रक होता है, मात्रक बनाओ भाई। अब विभव का मात्रक कैसे बनेगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, तो सर कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल बटा आवेश का मात्रक क्या होता है सर, कुलाम होता है, तो जूल बटा में कुलाम। ये तो एक मात्रक ये बन गया। और वैसे विभव का मात्रक होता है वोल्ट, विभव वोल्ट, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, विभव जो होती है ना वो एक अदिश राशि होती है। क्या होती है, अदिश राशि। अब आप बोलोगे सर अदिश राशियां क्या होती हैं, तो वो मैं करवा चुका हूं लेकिन बता देता हूं। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें सिर्फ परिणाम का ज्ञान होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। और सदिश राशियों में परिणाम के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है, अदिश राशि होती है। इसका नाम वोल्ट क्यों पड़ा, यानी कि विभव का मात्रक का नाम वोल्ट क्यों रखा गया, तो एक वैज्ञानिक थे एल्स्टेंडो वोल्टा के सम्मान में इसका नाम रखा गया। वैज्ञानिक का नाम क्या था, एल्स्टेंडो वोल्टा। इनके सम्मान में ही विभव का मात्रक वोल्ट रखा गया। और वैसे इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। वैसे इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम। ये मात्रक कैसे बने हैं, अब अगर आपको कार्य का मात्रक ध्यान है तो आपको पता है कि कार्य का मात्रक जूल होता है। आवेश का मात्रक अगर आपको ध्यान है तो कूलाम होता है। तो दोनों एक दूसरे के बटा में है, तो इस तरह से आप मात्रक को बटा में रख सकते हो। इस तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चन के ऑप्शन काट के कर सकते हो, ऑप्शन काट के भी कर सकते हो। अगला है शून्य विभव। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए पैमाना चाहिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए पैमाना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। किसी को अब जैसे अपने दूरी को मापते हैं तो अपने को उसकी दूरी मापने के लिए मीटर किलोमीटर वो पैमाना चाहिए। ठीक है, दूसरा निर्देश बिंदु भी चाहिए कि कहां से मापा जाएगा, कहां से मापा जाएगा वो निर्देश बिंदु हो गया। ठीक है, तो मापने के लिए पैमाना, किसी भी भौतिक राशि को नापने के लिए पैमाना और निर्देश बिंदु लिया जाता है, जिसका पाठन क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि अपने जहां से शुरुआत करते हैं वो शून्य ही होता है। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं कि यहां से गंगानगर 45 किलोमीटर है, यहां से गंगानगर 45 किलोमीटर है, तो मतलब यहां इस पॉइंट को मैं शून्य मानूंगा और उसके बाद में गंगानगर तक पहुंचूंगा तो 45 किलोमीटर को मापा जाएगा। दो चीजें ऐड होंगी। ठीक है, और इसके लिए मापन के लिए जो शून्य मान होता है ना वो पृथ्वी का लिया जाता है। किसका लिया जाता है, पृथ्वी का, क्योंकि पृथ्वी के विभव का मान शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। क्यों होता है, पृथ्वी एक विशाल चालक है। पृथ्वी क्या है, एक विशाल यानी कि बहुत बड़ा चालक होती है पृथ्वी, विद्युत की बहुत बड़ी चालक होती है। यानी कि अगर आप इससे थोड़ा सा आवेश ले लोगे तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर इसे आप थोड़ा सा आवेश दे दोगे तो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बड़ी है ये पृथ्वी, है ना। अगर आप पृथ्वी, अब सीधी सी बात है, पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी में इन्फिनिटी आवेश आप भेज सकते हो, इतनी बड़ी है ये। ठीक है, तो इससे आप थोड़ा सा आवेश ले लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अपने घरों में अर्थिंग करते हैं, देखिए होगी, उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा आवेश हम पृथ्वी में ट्रांसफर करते हैं ना, तो हमें कोई नुकसान होता है क्या, पृथ्वी को कोई नुकसान होता है, नहीं होता। वहीं बिजली गिरती है, आसमानी बिजली बिजली गिरती है तो वो पृथ्वी पर गिरती है, तो पृथ्वी पर आवेश में कोई फर्क आता है, नहीं आता। पृथ्वी में कोई चेंज होता है, नहीं होता। ठीक है, पृथ्वी में कोई फर्क नहीं होता। तो मतलब ये कह रहा है कि पृथ्वी एक बहुत ही विशाल चालक है कि इससे अगर थोड़ा आवेश देने पर और इससे अगर आप थोड़ा आवेश ले भी लोगे तो इसके विभव में कोई अंतर नहीं आएगा, इसका विभव शून्य ही रहेगा, इसके विभव में कोई अंतर नहीं आएगा। तो पृथ्वी का विभव क्या होता है, शून्य होता है, इसलिए पृथ्वी को ही विभव के लिए मापा जाता है। आगे देखिए, अगला है वोल्ट। वोल्ट क्या होता है, वोल्ट को समझते हैं। एक कूलाम, और देखा यहां से एक मिनट शून्य विभव पृथ्वी के बाद। अब जब हम घरों में अर्थिंग क्यों करते हैं, अब जैसे मान लीजिए एक्स्ट्रा आवेश अपने घरों में, जब अपने घरों में विद्युत का परिपथ का सेटअप करते हैं तो वहां पर एक तार अपने अर्थिंग के लगाते हैं। यानी कि अर्थिंग का मतलब अर्थ के अंदर कुछ आवेश, जो एक्स्ट्रा आवेश, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी, एक्स्ट्रा जो अपने घरों को नुकसान न पहुंचाए, अपने इलेक्ट्रिसिटी जो सिस्टम है उसको नुकसान न हो, इसलिए हम उसकी अर्थिंग करके उसे भूमि में लगा देते हैं। खास करके अभी कभी मौका मिला तो मैं अपने दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे घर पे सोलर पैनल लगा हुआ है, तो मुझे ये पहले नहीं पता था। तो सोलर पैनल की सारी लाइट सारा कनेक्शन करके लास्ट में अर्थिंग दी हुई है, मतलब एक्स्ट्रा आवेश पृथ्वी में चला जाता है। अब पृथ्वी को एक्स्ट्रा कितना ही आवेश दे दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके विभव में कोई अंतर नहीं आएगा। आगे करते हैं बात वोल्ट पे, इसीलिए अर्थिंग की जाती है। ठीक है,
एक कूलाम धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटा में 1 कूलाम। बस। अगला है विभवांतर। विभवांतर है तो विभव में अंतर। यहां पर क्या मतलब है, तो एक कूलाम धनावेश को कोई विद्युत क्षेत्र से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया। अब ये बात कर रहा है कि इस बार ये मान लीजिए आपका कोई विद्युत क्षेत्र है, यहां से किसी धनावेश को यहां पर लेकर आना है, यहां से इसे यहां पर लेकर आना है, तो कह रहा है कि एक कूलाम धनावेश, कितना, एक कूलाम धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र, यानी कि विद्युत क्षेत्र के अंदर ही होगा ये काम, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, उसे ही क्या बोलेंगे, विभवांतर। यानी कि इन दोनों का, यहां पर विभव कितना था, यहां पर विभव कितना हो जाएगा, इन दोनों का जो अंतर होगा उसे ही बोलते हैं विभवांतर। इसका मात्रक भी होता है वोल्ट और यह भी होती है एक अदिश राशि। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। और ईमानदारी से पढ़ना, भी चीजें सारी क्लियर होंगी। आपको लग रहा होगा सर बोरिंग सी क्लास है, बोरिंग सा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम का फेवरेट, एग्जाम जो एग्जामिनर है यहां से जरूर क्वेश्चन बनाता है, क्योंकि जल्दी से बच्चों को समझ में नहीं आता। जल्द ही आपका ये टॉपिक होने के बाद में मैं एमसीक्यू और वन लाइनर की आपकी जो क्लासेस हैं वो शुरू करने वाला हूं। वैसे तो क्लास आ ही रही है, एक दिन छोड़ के या रेगुलरली भी आ रही है, लेकिन उसके बाद में ये टॉपिक होने वाले थ्योरी, आपकी जो थ्योरी होगी वो आपकी कंप्लीट, फिर वन लाइनर और एमसीक्यू की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो पेशेंस बनाए रखिए, क्लासेस के साथ जुड़ते रहिए, आपको बहुत अच्छा धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा मैटर मिलने वाला है। बस आप क्लासेस को सपोर्ट करते रहिए और कुछ नहीं चाहिए हमसे। चलिए, किसी खोखले चालक के भीतरी भाग का विभव, अब आंतरिक भाग के विभव की बात करते हैं। पहले विद्युत क्षेत्र की बात की थी, अब विद्युत विभव की बात करेंगे। तो जब किसी खोखले चालक पर आवेश दिया जाता है तो वह आवेश चालक के बाहरी पृष्ठ पर चला जाता है, जो पीछे हमने बात कर ली थी। भीतरी पृष्ठ पर आवेश नहीं रहता, यानी कि आंतरिक भाग में आवेश नहीं रहता। लेकिन 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 चालक के भीतरी भाग का विभव शून्य नहीं होता। वास्तव में क्या होता है, चालक का जो भीतरी भाग है उसके अंदर विभव है वो आपका शून्य नहीं होता। तो कितना होता है, तो वास्तव में यह भाग में, इस भाग में, यानी कि इस भीतरी भाग में आवेश शून्य नहीं होगा, विभव शून्य नहीं होगा। तो इस भाग में प्रत्येक बिंदु के विभव समान रहता है, प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहेगा आपका, समान रहेगा। तो विभवांतर जीरो चालक के विभव के बराबर रहता है, चालक के विभव के बराबर रहता है, इसलिए हमें कोई चीजें फेल नहीं होती। ठीक है, आगे बात करते हैं विद्युत धारिता की। किसकी बात करते हैं, विद्युत धारिता की बात करते हैं। दोनों चीजें सेम थी इसलिए मैंने इसको ज्यादा नहीं किया। अब विद्युत धारिता की बात करते हैं। तो विद्युत को धारिता, यानी कि वो कितनी विद्युत का आवेश को धारण करेगा, विद्युत धारिता। शब्द में देखो, साइंस क्या होती है, शब्दों का खेल है, शब्दों का ही खेल है। ठीक है, तो शब्दों को समझो, चीजें अपने आप। विद्युत धारिता, किसी चालक पर जितना आवेश देने से उसके विभव में एकांक वृद्धि होती है, किसी चालक पर आवेश दोगे तो उसके विभव में क्या होगी, वृद्धि, उतने ही आवेश को चालक की धारिता कहते हैं। विभव में अंतर आएगा, विभव में वृद्धि होगी, विभव में वृद्धि होगी तो मतलब क्या है, आवेश दिया है, यानी कि कितनी वृद्धि हुई है वो ही उसकी क्या हो जाएगी, धारिता हो जाएगी। यानी कि विभव में वृद्धि, यानी कि आवेश को मिला है, उसने आवेश ग्रहण किया है। तो किसी चालक पर आप जितना आवेश दोगे उसके विभव में एकांक वृद्धि होती है, उसके विभव में क्या होगी, एकांक वृद्धि, उतने ही आवेश को चालक की धारिता कहते हैं। और वो आवेश का जो मात्रा होगी उसे ही आप क्या बोलोगे, चालक की धारिता बोलोगे। अगला है क्यू कूलाम आवेश देने पर, आवेश कितना दिया आपने, क्यू कूलाम देने पर किसी चालक के विभव में कितनी वृद्धि होती है, V वोल्ट वृद्धि हुई है। तो धारिता होती है C = Q अपॉन में V। क्या होता है, C = Q अपॉन में V, कि आपने आवेश कितना दिया और वृद्धि कितनी हुई। इसका मात्रक होता है फैराडे। लो जी, धारिता का मात्रक होता है फैराडे, पूछा गया क्वेश्चन। धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। क्या होता है, फैराडे। फैराडे को और कनेक्ट करो, जनरेटर की खोज ना, इस तरीके से। यह जो फैराडे है वो एक बहुत बड़ा मात्रक है, बहुत ही बड़ा मात्रक है। तो इसकी जगह माइक्रो फैराडे का उपयोग किया जाता है। इसकी जगह किसका उपयोग किया जाता है, माइक्रो फैराडे, माइक्रो फैराडे। तो ये जो माइक्रो
माइक्रोफेराडे होता है वो आपका होता है म्यू एफ इज इक्वल टू होता है आपका 10⁻⁻6 फेराडे, 10⁻⁻6 फेराडे, यानी कि म्यू 1 इसके बराबर होता है। ठीक है। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, तो धारिता को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं, एक क्षेत्रफल है, एक माध्यम है और एक आसपास के चालक। पहले बात करें क्षेत्र, चालक का पृष्ठ अधिक होने पर उसकी धारिता भी अधिक हो जाएगी, यानी कि चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर ज्यादा होगा, क्षेत्रफल ज्यादा तो वो ज्यादा आवेश को ग्रहण करेगा, क्षेत्रफल कम तो कम आवेश को ग्रहण करेगा। तो क्या मैं इसे C समानुपाती A लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने से उसकी धारिता भी क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। याद रखना है, नोट्स बनाओ, बार बार रिवाइज करो, तभी चीजें याद होंगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अगला है, अगर आप बोलोगे सर एक क्लास में सारा याद करवा दो, क्लास देखने के बाद में हमें सारी चीजें याद रह जाए, तो कुछ देर के लिए याद रहेंगे, उसके बाद में नहीं याद रहेंगे, रिवाइज करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है। अगला है चालक के चारों ओर के माध्यम, यानी कि चालक है, मान लीजिए ये चालक है तो इसके चारों ओर का माध्यम कैसा है। तो अगर हवा या निर्वात में किसी चालक की विद्युत विभव V है तो E विद्युतशीलता वाले माध्यम से घिरे रहने पर उसका विद्युत विभव V बटा में E हो जाएगा। अगर निर्वात के लिए चालक का विभव की V है, निर्वात के लिए V है, और अगर माध्यम की विद्युतशीलता E, माध्यम की विद्युतशीलता को हमने E से लिखा था, E है, तो उसका माध्यम से घिरे रहने पर उसका जो क्षेत्रफल क्या होगा? V बटा में E हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V बटा में E हो जाएगा। अन्य चालकों की उपस्थिति, अगर इसी माध्यम में अन्य कोई और चालक पदार्थ है तो किसी चालक के समीप दूसरा चालक होने से प्रेरण होता है। इसी चालक है, यहां भी चालक है, तो दूसरा चालक क्या लेगा? इससे प्रेरणा लेगा, प्रेरणा लेगा, जिससे पहले चालक का विभव घट जाएगा। पहले चालक का विभव क्या हो जाएगा? घट जाएगा, वह इसकी धारिता बढ़ जाएगी, इसकी धारिता ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? और ज्यादा हो जाएगी। अगर चालक भूसंपर्कित हो, अगर चालक को भूसंपर्कित किया हो, यानी कि भूमि से संपर्क बनाया हो, तो चालकता और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चालकता और ज्यादा बढ़ जाएगी। यहां पर अपना स्थिर वैद्युत की टॉपिक होता है कंप्लीट। कौन सा? स्थिर वैद्युत की। कल अपने बात करेंगे विद्युत धारा के बारे में। किसके बारे में? विद्युत धारा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये छोटी सी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।